अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुश्ताक सिद्दीकी, यूनिवर्सल हॉस्पिटल रोशन गेट औरंगाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे हॉस्पिटल में चीलेशन थेरेपी की सहूलत स्टार्ट की है। इसमें ये होता है कि जिसको एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस निकलते हैं, सिंगल वेसल, डबल वेसल, क्रिटिकल वेसल, मल्टीपल वेसल। आप जानते हैं कि इसमें अक्सर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी सजेस्ट की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट जिसमें एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस 90% या बिलो 90% निकलते हैं और उनको जो है एंजियोप्लास्टी नहीं कराना है या बाईपास सर्जरी से अवॉइड करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए चीलेशन थेरेपी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसमें होता है कि इंजेक्शंस, स्पेशल टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस रहते हैं। ये मरीज़ को जो है हमारे क्लिनिक में देते हैं। टोटली डे केयर प्रोसीजर है। इसमें मरीज़ बैठे-बैठे इंजेक्शन लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो है हफ्ते में 2 बार इंजेक्शंस होते हैं। तो टोटल कोर्स से 30 इंजेक्शंस अराउंड लेना पड़ता है, जो कि 3 से 4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोर्स हो जाता है। तो इसमें ये होते हैं कि जो ब्लॉकेजेस है, ये धीरे-धीरे कम होने लगते हैं, छँटने लगते हैं। हम ये नहीं कहते और ये जो दावा भी नहीं करते कि इसमें 100% ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी और बाईपास में। इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 50% तक के ब्लॉकेजेस हट सकते हैं और मेन मैनिफेस्टेशन जो सिग्निफिकेंट जो फ़र्क हम देखते हैं कि पेशेंट्स को जो है एंजाइना पेन है या फिर पोस्टैंडल पेन है और लोगों को चलने में जो है ब्रेथलेसनेस, दम लगता है। ये सिम्पटम्स टोटली अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ़ मिल जाते हैं और ऐसे पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। हाँ सर, अभी हमने देखा है कि जो 35 है, 40 है, 45 है, ये नौजवानों को ज़्यादा ये चीज़ देखने में आ रही है उनके पास। जैसा थोड़ा चल गए, थोड़ा थक गए, तो उसमें तो चमक निकल रही है। तो क्या इसको सिग्नल माना जा सकता है ब्लॉकेज का? सेडेंटरी लाइफ होती है। ऐसे पेशेंट्स में इवन वो नौजवान क्यों ना हो, तो उसमें चांसेस ऑफ एंजियोग्राफी कोरोनरी हार्ट डिजीज़, जो हार्ट डिजीज़ कहा जाता है, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली 50% ऑफ द टाइम दे आर नॉट रिलेटेड विथ हार्ट। वो थोड़ा-सा चमक बैठती है, लोगों को ऐसा लगता है कि हमको हार्ट से रिलेटेड है, एसिडिटी से रिलेटेड है। तो यूजुअली 50% ऑफ टाइम दे आर रिलेटेड विथ एसिडिटी एंड पोस्टकोंड्रल समथिंग पेन लाइक दैट। ओके। बट उसको हम नेग्लेक्ट ना करें, बल्कि जो है प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर हम अपने पहले इस तकलीफ को दूर कर लें, यानी कि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कर लें किसी भी अंदाज से। स्ट्रेस टेस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इनिशियली फॉर एडल्ट पेशेंट्स, जी। जो कि या फिर ऐसे सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में डायरेक्टली एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। जी। सर, इंजेक्शन लेने के बाद में कुछ इनको मेडिसिन भी चालू होती है या सिर्फ इंजेक्शन के साथ में इनका इलाज पूरा कंप्लीट हो जाता है? देखिए, यूजुअली हम इंजेक्शंस के दौरान में आपको तो एंटीप्लेटलेट्स है या फिर ब्लड थिनर्स मेडिसिन तो कंटिन्यू करना होता है। इसके अलावा जो है आगे चलकर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट इंजेक्शंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सिम्पटम्स है रिलीव हो जाते हैं और आपको जो है तो सिंपल सिंगल डोज एस्पिरिन वगैरह कंटिन्यू करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। अगर खर्चे की बात की जाए तो कितना फ़र्क पड़ता है डायरेक्ट ऑपरेशन कराने में और आपके पास आके इलाज कराने में? देखिए, खर्चे की बात जहाँ तक आती है, तो ज़ाहिर बात है कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में खर्चा ज़्यादा आता है, मगर ये कि आजकल गवर्नमेंट की सहूलतें आम हो गई हैं, तो ज़ाहिर बात है कि वो सहूलत पेशेंट्स उठा सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशल ये कहा कि भई आपकी अभी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसे पेशेंट जो बाईपास सर्जरी से बचना चाहते हैं या एंजियोप्लास्टी से बचना चाहते हैं या कुछ नहीं करते हैं, तो वो तो रिस्की है कुछ नहीं करना। एटलीस्ट ऐसे पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इंजेक्शन के थ्रू जो है अपने सिम्पटम्स और अपने जो है बीमारी को किसी हद तक कम कर सकते हैं। जी। ये जो आपका एक्सपीरियंस है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है और ये कब से शुरू किया आपने? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है एक फेलोशिप इन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का कोर्स किया हूँ, जो कि 1 साल का होता है, बॉम्बे से मेरा कंप्लीट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान में हमने चीलेशन थेरेपी के स्पेशल केसेस हमने देखे हैं बॉम्बे में, और खासतौर सेंटर्स जो होते हैं उसमें हमने विज़िट किया। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेशेंट्स, तकरीबन 1000 के ऊपर पेशेंट्स हमने ऑब्ज़र्व किए हैं, जिसमें सिम्पटम्स रिलीव होते दिखे हैं और पेशेंट्स को आगे चलकर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और कई बार ऐसा हुआ कि कुछ पेशेंट्स ने कन्फर्म करने के लिए एंजियोग्राफी भी रिपीट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी जो है काफ़ी जो है तो पेशेंट्स को ये देखने में आया कि अभी ब्लॉकेजेस एक तो बढ़े नहीं हैं, बल्कि कुछ पेशेंट्स में ब्लॉकेजेस भी कम हो गए। अभी तक कितने पेशेंट को फ़ायदा हुआ आपके पास? कितने पेशेंट का इलाज किया है आपने और क्या कहेंगे देखिए, उनके बारे में? इसमें औरंगाबाद जहाँ तक है हमारे शहर की बात, तो लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों को चीलेशन थेरेपी के बारे में इल्म नहीं है। तो इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि अपने औरंगाबाद सिटी में भी जो है लोगों को एक ट्रीटमेंट ऑप्शन मिलना है, ताकि लोग भी इसका फ़ायदा उठाएँ। जैसे-जैसे लोग इंशाल्लाह इस फीस का फ़ायदा उठाएँगे, हमारे सामने रिज़ल्ट भी आएँगे। जहाँ तक मैंने अभी जैसे बताया,
दूसरे शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी चलता है, जैसे बॉम्बे है, बेंगलोर है स्पेशल, और इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आज इस हद तक जो है चिलिशन थेरेपी के पीछे आजकल जो है रुझान बढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेनिफिट भी हासिल कर रहे हैं। क्या आह्वान करेंगे औरंगाबाद की जनता को आप? सबसे पहले तो हम अपने सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेडेंटरी लाइफ से बचें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें जिसमें एक्सरसाइज है, प्रॉपर डाइट है और जो है रेगुलर एक्टिविटी है, ताकि हमारे जो है सेहत बरकरार रहे। और कोरोना के बाद जैसे हम देखते हैं कि नौजवानों में ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ के जो है प्रमाण बढ़ गए, इवन स्ट्रोक के प्रमाण बढ़ गए हैं। और ये चिलेशन थेरेपी और एक बेनिफिट होता है कि जिसमें जहाँ-जहाँ ब्लॉकेजेस है, जैसे ब्रेन है या फिर लोअर वेसल डिज़ होता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ होते हैं, आर्टरीज़ में जो ब्लॉकेज होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा होता नज़र आया है। आपका नाम और पोस्ट? मैं डॉक्टर मुश्ताक सिद्दीकी, डिप्लोमा इन फेलोशिप इन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी मैंने किया हूँ बॉम्बे से, और यूनिवर्सल हॉस्पिटल रोशन गेट औरंगाबाद में खिदमत अंजाम देता हूँ।